यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेशाब में जलन के बारे में। ठीक है, जो पेशाब में जो जलन होती है वो एक यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पेशाब में जो जलन होती है वो मेल्स में मेल्स में भी देखने को मिल सकती है और अपने को वो फीमेल्स में भी देखने को मिल सकती है। ये फीमेल्स में ये अपने को कॉमनली देखने को ज़्यादातर मिलती है। ठीक है, तो उसमें अपन लक्षण देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, अगर जब यूरिन के लिए पेशाब के लिए जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, पेशाब में दर्द होने लगता है। ठीक है, बर्निंग, मतलब कि जो अगर यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो पेशाब के लिए तो उसमें जलन होने लगती है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन मतलब कि बार बार अपने को पेशाब लगेगी। ठीक है, क्लाउडी और फाउल स्मेल यूरिन। ठीक है, जो यूरिन आता है उसके अंदर क्या होती है, बदबू आने लगती है अपने को। ठीक है, उसके बाद में 5th नंबर पे है ब्लड इन यूरिन। यूरिन के अंदर क्या हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है। ठीक है, जो रेड कलर का जो यूरिन होता है उसके अंदर ब्लड आपके आ सकता है अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो। ठीक है, 6th नंबर पे आता है फीवर एंड चिल्स। के अंदर फीवर भी आ सकता है या फिर उसको चिल्स मतलब उसको ठंडी लग सकती है। ठीक है, कि आखिर ये जो सिम्टम्स जो होते हैं ये ऐसा होता क्यों है, क्या इसके पीछे कारण है। ठीक है, पेशाब में जलन क्यों होती है, क्यों यूटीआई होता है। ठीक है, तो इसके जो कोजेस में सबसे पहले जो पेशाब में जलन का जो कॉमन जो सबसे कारण है फिलहाल जो गर्मियों के टाइम में वो है डिहाइड्रेशन। ठीक है, लोग क्या है ठीक से पानी नहीं पी पा रहे हैं। ठीक है, पानी नहीं पीते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है और यूरिन क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, गाढ़ा होता है, पीला होता है, एसिडिक हो जाता है, जिससे वो क्या करता है, जलन करने लगता है और दर्द करने लगता है। तो ये इसका मेन रीजन होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो इसका जो कारण है वो है यूज ऑफ हैवी मेडिसिन। ठीक है, अगर आप कोई हैवी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप हैवी एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उस वजह से आपको हो सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आता है वो है पुअर हाइजीन। जैसे कि आप अपने जो प्यूबिक एरिया होता है उसमें साफ सफाई का अगर ध्यान नहीं रखते हो तो उससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। बार बार अगर आप बाहरी जो मतलब कि जो सामाजिक टॉयलेट होती है बाहर जो उनको अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो उस वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, 4th नंबर पे आता है किडनी स्टोन। ठीक है, इसके कोजेस में आप देखेंगे ये जो किडनी स्टोन है, ठीक है, इसके अंदर जो क्या होता है, कैल्शियम। ठीक है, ये जो कैल्शियम जो होता है ये टूट करके क्या होता है, पेशाब के साथ बाहर आने लगता है, जिससे अपने को क्या होता है, पेशाब में दर्द और जलन देखने को मिलती है। 5th नंबर पे आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर मैं बात करूं तो जो इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, जिसको ई कोलाई अपन बोलते हैं, ये जो बैक्टीरिया है वो इसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए यूटीआई के लिए। ठीक है, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, 6th नंबर पे आता है एसटीडी, जो ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं उसकी वजह से अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अगर इन्वॉल्व हो रहे हो तो उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सारे कोजेज हो गए, सिम्टम्स हो गए। अब अपन ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं पेशेंट को, अगर अपने पास पेशेंट आया तो उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले आता है आईवी, मतलब ट्रीटमेंट में अपन इंट्रावीनसली जो हैंड टू हैंड रिलीफ के लिए अपन क्या दे सकते हैं, उसको आरएल देंगे। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन पेशेंट के अंदर हुआ है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हुआ है, हैवी एंटीबायोटिक्स लिए हैं तो उसने तो उसके पेट में जो मतलब कि जो यूजफुल बैक्टीरिया थे वो किल हो गए हैं, मतलब एसिडिटी बढ़ गई है, तो उसके अंदर अपन पेशेंट को आरएल यूज करेंगे। उसके अंदर अपन डालेंगे एमवीआई। ठीक है, मल्टीविटामिन, अगर खाना पुअर डाइट ले रहा है तो उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अपने को एमवीआई उसमें मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो आरएल अपन उसको डायरेक्टली एमवीआई मिक्स करके उसको आईवी रूट से देंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है पेंटोप। ठीक है, जो पेंटाप्राजोल जो इंजेक्शन जो आता है, ठीक है, तो ये जो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है उसको अपन यूज करेंगे उसकी जो पेट की जो एसिडिटी होती है, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर अपन पेंटोप डालेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है डाइक्लोटाल 1 ml। डाइक्लोटाल 1 ml को क्यों यूज करेंगे, कभी अगर पेशेंट को ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, यूरिनेशन में या फिर पेट में अगर दर्द हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए अपन डाइक्लोटाल यूज करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, अगर अपन किसी पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड दे रहे हैं तो उसको चिल्स मतलब उसको ठंडी लगने लगती है, तो उससे बचने के लिए अपने को डिक्लोटाल 1 ml का जो इंजेक्शन है पेशेंट को आईएम रूट के थ्रू लगा देना है। जैसे अपन आरएल लगा रहे हैं हाथों हाथ ये भी अपने को लगा देना है, तो ये अपने को काफी फायदेमंद रहता है कि दर्द भी नहीं होता है और ठंडी भी नहीं लगती है। 4th नंबर पे जो आता है कि अगर पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन जो हुआ है उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो मेनली जो सब लोग यूज करते हैं वो है मोनोसेप 1 ग्राम, ठीक है, और अमिकासिन 500, दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके और आरएल में डाल के और यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर बात आती है कि एंटीबायोटिक अगर दोनों जो होते हैं ये दोनों एंटीबायोटिक है, कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने से पहले पेशेंट के एएसटी जरूरी है कि कहीं उसको पे कोई दवाई या इंजेक्शन जो है रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, ये सब आप डन करके ही आप ये इंजेक्शन लगाएं। ठीक है, तो ये हो गया आईवी ट्रीटमेंट की इन्फेक्शन वगैरह के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए, एसिडिटी को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब अपन ओरली उस पेशेंट को क्या देंगे जिससे आगे उसको प्रॉब्लम ना आए, तो फर्स्ट नंबर पे आती है सिरप सिट्रासोल। ठीक है, जो इसके अंदर आता है डाइहाइड्रोजन
डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, ठीक है। जो ये जो होता है एल्केलाइजर होती है, मतलब जो यूरिन की जो एसिडिटी होती है उसको खत्म करने के लिए ये सिरप यूज में ली जाती है। अब इस सिरप को पेशेंट को दिन में 3 बार 10 ml, ठीक है, 10 ml सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार यूज करना होता है। 10 ml अगर इसकी सिरप का अपन लेंगे तो 1 गिलास, ठीक है, अपन को क्या लेना है, 1 गिलास का पानी लेना है, ठीक है। 1 गिलास पानी में इसको मिक्स करके, ठीक है, अगर अपन डायरेक्टली लेंगे तो आपको छाले हो सकते हैं, तो इसलिए इसको 10 ml को 1 गिलास पानी में मिक्स करके दिन में सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार लेना है, वो भी खाना खाने के बाद में, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें टैबलेट यूरिस्पास, ठीक है, जो ये यूरिस्पास जो टैबलेट होती है वो यूटीआई को खत्म करने के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। और जो दर्द होता है या जो पेशाब में जलन होती है उसको खत्म करने के लिए इसको यूज करना पड़ता है। तो ये टैबलेट खाना खाने के बाद में एक बार पेशेंट को सुबह और एक बार पेशेंट को शाम को देनी होती है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है टैबलेट नॉरफ्लोक्सासिन, ठीक है। जो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए जो सबसे ज्यादा टैबलेट यूज की जाती है वो है नॉरफ्लोक्सासिन 400 mg। इस टैबलेट को आप पेशेंट को दिन में 1 बार भी दे सकते हैं, दिन में 2 बार भी दे सकते हैं खाना खाने के बाद में। सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अपन इसको तय करते हैं कि पेशेंट को 1 बार देनी है, 2 बार देनी है, ठीक है। अगर पेशेंट को बार बार मतलब कि अगर पेशाब आ रही है तो आप नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, मतलब नॉरफ्लोक्स की जगह नाइट्रोफ्यूरेंटोइन की जो टैबलेट आती है उसका भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 4th नंबर पे टैबलेट आती है रेंटेक, ठीक है। रेंटेक 150 की जो टैबलेट है वो एसिडिटी को खत्म करने के लिए, जो पेट की गर्मी होती है कई बार, ठीक है, उस वजह से भी पेशाब में जलन देखने को मिलती है, तो उसको खत्म करने के लिए या फिर जो अपन जो एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं इनका जो साइड इफेक्ट जो होता है उसको कम करने के लिए अपने को रेंटेक टैबलेट यूज करनी है, ताकि ये टैबलेट से गर्मी ना बढ़े पेट के अंदर, ठीक है। तो इस टैबलेट को अपन यूज करते हैं, ठीक है। 5th नंबर पे आता है ड्रोटावेरिन एम, ठीक है। अगर पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में अगर पेन हो रहा है, ठीक है, दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, अगर यूरिनेशन के टाइम में दर्द हो रहा है तो ड्रोटावेरिन एम जो टैबलेट होती है उसको अपन पेशेंट को 1 बार सुबह और 1 बार शाम को खाना खाने के बाद में दे सकते हैं, ठीक है, जिससे पेशेंट का दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो मोनोसेफ और अमिका आपको 3 दिन के लिए, फॉर द 3 days के लिए आपको सुबह और शाम, ठीक है, बीडी आपको पेशेंट को 1 बार सुबह और 1 बार शाम खाना खाने के बाद में 1 ग्राम मोनोसेप और 500 mg अमिका मिक्स करके पेशेंट को लगानी होती है, ताकि उसका जो इन्फेक्शन जो हो रहा है, यूटीआई इन्फेक्शन जो हुआ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो यही दोनों इंजेक्शन यूज करते हैं सब लोग, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है वो अपन यूज करते हैं, ठीक है। अगर उसको फीवर ज़्यादा है तो आप नाइट्रोफ्यूरेंटोइन और नॉरफ्लोक्सासिन की जगह पे आप टैबलेट जो सिफेक्सिम जो होती है, सिफेक्सिम 200 जो टैबलेट होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो ओरल ट्रीटमेंट होता है वो कम से कम 3 से और 5 दिन के लिए दिया जाता है। और आईवी जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ अगर आरएल तो अपने को सिर्फ 1 बार लगानी है, लेकिन इंजेक्शन अपने को कंटिन्यूसली 3 days के लिए देने होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट जो हमने बताया वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन